हेलो दोस्तों, मैं हरीश फिर से स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स हाईवे क्लासेज में। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। पिछली क्लास में हमने कुछ मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पढ़ा था। आज हम व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण करना सीखेंगे। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास देखें। ठीक है। कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में नंबर 1 लगा के लिख लो। व्युत्पन्न भौतिक राशियों का निर्माण करना सीखेंगे मूल मात्रकों की सहायता से। या तो भौतिक राशि लिख लो, सारणी बना लो एक भौतिक राशि या उनका सूत्र या मात्रक और प्रतीक चिन्ह। नंबर 1 क्षेत्रफल। क्षेत्रफल व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसका निर्माण दो मूल राशि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है। ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मात्रक लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। ये दो मूल राशियां है और ये व्युत्पन्न राशि है। दो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है। ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह एम स्क्वायर। नंबर 2 आयतन। आयतन व्युत्पन्न राशि है। इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये मूल राशि है। लंबाई भी मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है और ऊंचाई भी। लंबाई को भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। तो मीटर क्यूब। सूत्र क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। प्रतीक चिन्ह एम का क्यूब। नंबर 4। ठीक है। नंबर 4 चाल। चाल भी व्युत्पन्न राशि। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में। मीटर बता सेकंड। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? मीटर का एम, सेकंड का SEC, मीटर प्रति सेकंड। नंबर 5। नंबर 5 क्या है? विस्थापन। विस्थापन व्युत्पन्न राशि है। विस्थापन क्या होती है? एक दूरी होती है। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और प्रतीक चिन्ह एम। नंबर 6। नंबर 6 क्या? वेग। वेग व्युत्पन्न राशि है। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? दूरी। समय क्या है? सेकंड, यानी कि दूरी बटा समय। विस्थापन को किस में नापते हैं? लंबाई में, समय को सेकंड में। विस्थापन को मीटर में, समय को सेकंड में। प्रतीक चिन्ह मीटर प्रति सेकंड। फिर देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक में काम आएगा आपके, इनको याद करना जरूरी है। नंबर 7 त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है?
विस्थापन बटा समय स्क्वायर। मात्रक विस्थापन का मीटर, समय का सेकेंड। प्रतीक चिन्ह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नंबर 8 घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान किलोग्राम, आयतन मीटर क्यूब हो गया ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, फिर देखते हैं कोण। कोण का सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप भी मीटर में और समय भी मीटर में, लेकिन ये मात्रक हीन राशि होती है। कोष्टक में लिख दो मात्रक हीन राशि। इसका ऐसा ही प्रतिबिंब मात्रक नहीं बना है। ठीक है, नंबर 10 बल। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक मीटर, किलोग्राम। त्वरण का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं इसको। द्रव्यमान गुणा त्वरण, विस्थापन बटा समय स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? किलोग्राम, विस्थापन मीटर, और समय का सेकंड का स्क्वायर। प्रतीक चिन्ह किलोग्राम का केजी इंटू मीटर का एम बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट नंबर। संवेग। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। मात्रक द्रव्यमान का मीटर, इसको सोल्व कर लो आगे। वेग को क्या लिखते हैं? दूरी बटा समय। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकेंड। प्रतीक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कार्य तथा ऊर्जा। कार्य ऊर्जा का सूत्र एक ही होता है, धारा गुणा बल गुणा विस्थापन। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, विस्थापन तो
दूरी में नापते हैं, दूरी, दूरी लिख लो इसी जगह। त्वरण, त्वरण का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय स्क्वायर। ये भी दूरी होगी, दूरी का स्क्वायर हो गया, समय का स्क्वायर हो गया। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम, दूरी का सेकंड, सेकंड का स्क्वायर हो गया, सॉरी दूरी का मीटर, मीटर का स्क्वायर, और समय का सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रतीक चिन्ह, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आवेश। आवेश का सूत्र क्या है? धारा गुणा समय। ठीक है, धारा गुणा समय। धारा किस में नापते हैं? एम्पीयर में। समय सेकंड। इसका प्रतीक चिन्ह एम्पीयर का एमपी गुणा सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, विभव तथा विभवांतर। विभव तथा विभवांतर, विभव या विभवांतर। विभवांतर का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। कार्य, कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। सोल्व कर लो इसको पहले। बल गुणा विस्थापन आवेश का, धारा गुणा समय। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय स्क्वायर। ये विस्थापन है, विस्थापन स्क्वायर बेटा, विस्थापन का स्क्वायर हो गया बेटे, द्रव्यमान गुणा त्वरण, विस्थापन बटा समय स्क्वायर। ये एक समय की घात 3 हो गई, इंटू धारा। धारा का सूत्र क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर बनाते हैं धारा को। तो इसका मात्र क्या हो जाएगा? किलोग्राम गुणा विस्थापन मीटर स्क्वायर बटा एम्पियर गुणा सेकेंड क्यूब। ठीक है। प्रतीक चिन्ह किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? विभवांतर बटा धारा। विभवांतर सूत्र क्या होता है? कार्य बटा आवेश और धारा का एम्पियर होता है, कार्य बटा आवेश। तो इसका डायरेक्ट मात्रक लिख लो, किलोग्राम का नीचे एम्पियर का स्क्वायर, और एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर
एक धारा हो गई, एक धारा एम्पीयर का स्क्वायर इंटू समय की घात सेकेंड का क्यूब। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर 3। देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट नंबर, आवर्ती। आवर्ती का सूत्र क्या होता है, 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल को किस में नापते हैं, समय में, 1/, आवर्तकाल समय होता है, आवर्तकाल को किस में नापते हैं, सेकेंड में। सेकेंड यानी कि सेकेंड का इनवर्स लिख दो, या 1/सेकेंड। फिर देखते हैं विकृति। विकृति मात्रक की राशि है। इसका सूत्र क्या था, लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई। लंबाई में अपरिवर्तन परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई। ये मात्रक की राशि है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दाब। दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। इसको सोल्व करते हैं। बल का द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का विस्थापन बटा समय स्क्वायर यानी मीटर इंटू समय का स्क्वायर, सेकेंड आ जाएगा ना यहाँ पे, मीटर। बल गुणा द्रव्यमान गुणा बल का द्रव्यमान गुणा त्वरण, विस्थापन बड़ा समय स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर से कट गया तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। देखते हैं विद्युत क्षेत्र, बल बटा आवेश। विद्युत क्षेत्र का सूत्र कहता है बल बटा आवेश। बल का सूत्र क्या होता है, किलोग्राम द्रव्यमान गुणा त्वरण, आवेश धारा गुणा समय। द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का विस्थापन बटा समय स्क्वायर, मीटर अपॉन समय स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आवेश का सूत्र क्या होता है, धारा गुणा समय। तो समय हो गया तो समय की पावर 3 आएगी इंटू एम्पियर। इसका प्रतीक चिन्ह किलोग्राम इंटू मीटर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। ठीक है। ये कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियां थी जिनको हमने मूल मात्रों की सहायता से बनाना सीख लिया। अब इनकी विमा निकालना सीखेंगे। ठीक है।
विमा कैसे निकालते हैं व्युत्पन्न राशियों की? पहले उनको मूल राशियों में चेंज करते हैं, फिर उनका सूत्र लिखते हैं और फिर विमा लिखते हैं। विमाएं। व्युत्पन्न राशियों की विमा लिखने के लिए पहले व्युत्पन्न राशियों को मूल मात्रकों में परिवर्तन करते हैं, फिर मूल मात्रकों को प्रतीक चिन्हों में लिखते हैं, उनके मूल मात्रकों को अंग्रेजी वर्णमाला की बड़े लेटर में। जैसे लंबाई हो तो एम, सॉरी लंबाई को मीटर को एल में, द्रव्यमान को एम में, धारा को ए में, समय को टी में और ताप को के में। जैसे फिर इनको बड़े कोष्टक में बंद कर दिया जाता है। इनके मध्य किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता या बीच में, ऐसे ही रहती है। तो देखते हैं व्युत्पन्न राशियों की विमा निकालना। नंबर 1 लगा के लिखो। क्षेत्रफल की देखते हैं पहले। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मात्रक यानी कि ये व्युत्पन्न राशि है, इसको मूल राशि में लिख लिया। अब इसका मात्रक लिखेंगे मीटर स्क्वायर। व्युत्पन्न राशि को मूल मात्रक में लिख लिया। अब इसकी विमा लिख सकते हैं। विमा कैसे लिख सकते हैं? मीटर को किस में लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर में एल में। एम मीटर की घात कितनी है? 2, तो एल की घात भी 2 हो जाएगी। ठीक है, केवल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं केवल इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं। एम क्या होता है? द्रव्यमान नहीं, इसमें द्रव्यमान की पावर 0। फिर एल की पावर कितनी है? 2। फिर समय टी की पावर कितनी है? 0। ठीक है, दूसरा नंबर लगाए, लिख लो आयतन। आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि मीटर क्यूब। मूल मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो एल का क्यूब या m0 L3 T0। नेक्स्ट, बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसको नीचे सोल्व करके लिख लो। द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को किलोग्राम में, त्वरण को त्वरण का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय स्क्वायर। विस्थापन को मीटर में, समय स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर। मूल मात्रा में लिख लिया। अब विमा लिखेंगे इसकी किलोग्राम, यानी कि एम किलोग्राम है m1। फिर मीटर लंबाई है मीटर का, L1 हो जाएगा, और नीचे सेकंड का स्क्वायर, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। सेकंड की पावर -2 जाएगी, तो t की पावर -2। ठीक है, आ गया समझ में? लिखना ऐसे लिखते हैं। फिर 4 नंबर लगा के घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं? किलोग्राम। आयतन को मीटर क्यूब। अब इसकी विमा लिखते हैं। एम द्रव्यमान 1 है, m1। एल लंबाई नहीं है इसमें, L0, और m मीटर है, लंबाई है सॉरी। -3 हो जाएगी इसकी पावर, और समय नहीं है, t की पावर 0।
अब देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। आ रहा है समझ में? पांच नंबर देखते हैं विस्थापन। विस्थापन एक दूरी है तो मीटर। इसका क्या हो जाएगा? L1 या M0 L1 T0। फिर नेक्स्ट नंबर कोण। कोण का सूत्र क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। यानी कि मीटर बटा मीटर। तो विमी राशि क्या जाएगी? M0 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है। M0 L0 T0 यानी कि विमाहीन राशि है एवं मात्रहीन राशि है। M0 L0 T0 एवं विमाहीन। नंबर 7 संवेग। संवेग से पहले वेग को देख लो। वेग, वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी किस में होती है? मीटर में, मीटर प्रति सेकंड। इसकी विमा क्या हो जाएगी? M0, द्रव्यमान नहीं है, L1 T-1। ठीक है। नंबर 8 त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय स्क्वायर। यानी कि विस्थापन, विस्थापन मीटर में, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? M0 L1 T-2। फिर नेक्स्ट 9 नंबर कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, सोल्व कर लो इसको। बल गुणा विस्थापन। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को किलोग्राम में, त्वरण को विस्थापन बटा समय स्क्वायर। तो विस्थापन का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर। द्रव्यमान गुणा त्वरण, विस्थापन बटा समय स्क्वायर। विस्थापन सेकंड का स्क्वायर। ये होगा ना? इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा? M1 मीटर L2 T-2। ठीक है। नेक्स्ट आवेश। आवेश का सूत्र क्या होता है? धारा गुणा समय। धारा को किसमें नापते हैं? एम्पियर में इनटू सेकंड। इसका विमी सूत्र क्या आ जाएगा? M0 L0 T1 और A1। फिर नेक्स्ट विभव या विभवांतर। विभव का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा आवेश। पहले कार्य का देख लो। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन।
कार्य का तो हो गया ना। विभव, कार्य बेटा आवेश, नीचे सोल्व कर लो इसको। कार्य बेटा आवेश, कार्य के सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, किलोग्राम इंटू विस्थापन बटा समय स्क्वायर। बल गुणा विस्थापन इंटू विस्थापन का स्क्वायर हो जाएगा, और आवेश धारा गुणा समय, समय का क्यूब हो जाएगा इंटू एम्पियर। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। विमा क्या हो जाएगी? M1 L2 और T-3 और A1। ठीक है, फिर देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? विभवांतर बटा धारा। विभवांतर बटा धारा, विभवांतर की विमा क्या होगी? M1 L2 T-3 A1 बटा धारा। धारा किससे बनाते हैं? एम्पियर। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? M1 L2 T-3 और A0। तो इसको रहने दो। हम देखते हैं नेक्स्ट। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को किलोग्राम, त्वरण को विस्थापन बटा समय स्क्वायर, मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल को द्रव्यमान गुणा त्वरण, विस्थापन बटा समय स्क्वायर। बल समय स्क्वायर। दाब का सूत्र क्या होता है? क्षेत्र बल बटा क्षेत्रफल। बल का तो ये हो गया, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो एक से एक कट गया, किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो इसका विमी सूत्र क्या जाएगा? M1 L1 T-2। ठीक है, फिर बाकी बच गए वो नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।